सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं कि 2025 में जो मूल्यांक 1 वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। साल 2025 में मूल्यांक 1 वालों के लिए प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जो विवाहित हैं उनके लिए साल के शुरुआत में जो वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। अविवाहित हैं तो लोगों को अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव करने के प्रयास करना चाहिए और फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। रिश्तों में स्थिरता के लिए अप्रैल और मई और अक्टूबर नवंबर का समय अच्छा रहेगा। इस साल रिश्तों में जो सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। रिश्ते में अहंकार और घमंड से बचना चाहिए। विश्वास और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे पर यकीन बनाए रखना चाहिए। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूल्यांक 1 होता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं मूल्यांक 2 वालों का 2025 का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस साल प्रेम में संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है और जो साल 2025 है मूल्यांक 2 वालों के लिए प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। जो लोग अविवाहित हैं कि उन्हें किसी पार्टनर की मुलाकात हो सकती है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में मिठास घोलने के लिए हमेशा बातों से समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। जो वैवाहिक जीवन है 2025 में मूल्यांक 2 वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में तनाव से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। परिवार में मांगलिक कार्यों से मन पसंद रहेगा। तो आज हमने बात की कि मूल्यांक 2 वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसकी संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि मूल्यांक 3 वालों का 2025 का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए इस साल जो है संबंधों में मजबूती आएगी और साथ ही जीवन साथी के चुनाव के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। साल 2025 में मूल्यांक 3 वालों के लिए वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। वैवाहिक संबंधों में पहले से चल रहे गतिरोध दूर होंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। वैवाहिक संबंध के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। पत्नी या प्रेमिका से पुराना गतिरोध खत्म होगा। प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी। किसी से जुड़ाव भी हो सकता है। साल 2025 मूल्यांक 3 वालों के लिए कैरियर और व्यापार में तरक्की होने की संभावना है। इस साल धन की दृष्टि से भी सकारात्मक रहेगा। मूल्यांक 3 वालों के लिए सफलता पाने के लिए उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, पूर्णिमा का व्रत रखें, रोज गाय को हरा चारा खिलाएं, पीली सरसों का दान करें। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि 2025 में मूल्यांक 4 वालों का जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसकी संक्षिप्त जानकारी। हालांकि इस साल भी वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावना है क्योंकि ये वैवाहिक जीवन थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। और मूल्यांक 4 वालों के लिए जो कुछ बातें हैं उसके बारे में बात करें तो इस साल वैवाहिक जीवन में विश्वास और समझ के साथ समस्याओं का समाधान करना होगा। पति पत्नी के विचार एक जैसे देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करनी होगी। समझ और विश्वास से रिश्ता गहरा हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बना रहेगा। जीवन साथी को सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। जीवन साथी को मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में हो सकती है। पितृदोष प्रेत बाधा की स्थिति के कारण जो वैवाहिक जीवन में बिखराव की स्थिति हो सकती है। मूल्यांक 4 के बारे में कुछ और बातें। मूल्यांक जो 4 है वो राहु से संबंध रखता है। तो ये जो है अनुशासन और स्थिरता का प्रतीक है। ये लोग जीवन में ठोस नींव बनाने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपनी चतुराई, कूटनीति और काम को अंजाम देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आप बात करेंगे कि जो मूल्यांक 5 वाले लोगों का 2025 में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसकी संक्षिप्त जानकारी।
ये जो मूल्यांक 5 वाला का जो वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कुछ संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह शांति में बदल जाएगा। हालाँकि साल के कुछ महीनों में पारिवारिक जीवन में अनबन हो सकती है। 2025 में मूल्यांक 5 वाले के लिए जो वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ और बातें करें तो इस साल मूल्यांक 5 वालों के लव लाइफ काफ़ी सुलझी हुई हो रहेगी। इस साल आप दोस्तों और पार्टनर के साथ पुरानी जो गलतफहमियां के बारे में बात करेंगे तो मामला काफ़ी सुधर सकता है। इस साल जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं और जाया जा सकता है। 2025 में रिश्तों में स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इस साल पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत है। इस साल बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और पारिवारिक बंधन को मजबूत करना आपकी प्राथमिकता होगी। अंक 5 का संबंध बुध ग्रह से है, जो बुद्धिमत्ता, संचार, अनुकूलता का प्रतीक है। ये अंक गतिशीलता, विविधता और आज़ादी को दर्शाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। अब बात कर रहे हैं मूल्यांक 6 वालों का 2025 में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो मूल्यांक 6 वालों के लिए जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य रहेगा। शादी के उम्र के लोगों के लिए शादी के योग बन रहे हैं। शादीशुदा लोगों का जीवन भी सुखमय रहेगा। साल 2025 में मूल्यांक 6 वालों के लिए वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। शादी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह साल शुभ रहेगा। शादीशुदा लोगों के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होगी। जीवन साथी के साथ रोमांटिक यात्रा पर जाया जा सकता है। प्रेम संबंधों में जो टकराव और प्रेम दोनों की स्थिति बनी रहेगी। पुराने संबंध टूटकर नए संबंध बन सकते हैं। जीवन साथी से अनबन की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन शीघ्र ही उनमें अच्छी तालमेल बैठ सकती है। साल 2025 में मूल्यांक 6 वालों के लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को संतुलित रखें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाएं को समझें। विलासिता से बचकर व्यावहारिकता की ओर बढ़ें। अपनी रचनात्मक और सकारात्मक दिशा को विकसित करें। माँ दुर्गा की पूजा करें। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या लाल फल चढ़ाएं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं मूल्यांक 7 वालों का 2025 का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मूल्यांक 7 वालों का जो वैवाहिक जीवन सुखद रहने वाला है। इस साल प्रेम और संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवन स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि मई 2025 के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन स्थिति बन सकती है। जो वैवाहिक जीवन से कुछ और बातें करें तो इस साल आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर मजाक कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और पार्टनर का भी आपके प्रेम में भरपूर योगदान मिलेगा। वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करना चाहिए और जीवन साथी और प्रेम संबंधों को लेकर एक उमंग का माहौल बनेगा। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग में वृद्धि होगी और जो वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी। केतु और भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना से अच्छे रहेंगे। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का जो है दान करना चाहिए। गणपति जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और नवरात्रि में कन्या पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो मूल्यांक 8 जो है उनका 2025 में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसके लिए जो हम बात करें तो मूल्यांक 8 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन जो सामान्य रूप से अनुकूलता बनी रहेगी और हालांकि कुछ मुश्किलें आ सकती है। तो इस साल आपको अपने रिश्तों के लिए समय निकालना होगा। प्रेम संबंधों में भी समय देना जरूरी रहेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ बैठकर पुराने मुद्दों पर बात करनी चाहिए और जो वैवाहिक जो कार्यक्रम अगर होते हैं तो व्यवधान आ सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है। विवाह तय होने की बात है तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर विवाहित है तो पति पत्नी के रिश्तों, संतान के रिश्तों और माता पिता के जो रिश्ते हैं इस पर ध्यान बनाए रखना जरूरी
होगा और इस साल आपको कार्य के प्रति कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। आपको नए अवसरों से में लाभ के साथ साथ सफलता मिलेगी। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोग नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह साल प्रमोशन और उन्नति के अवसर ला सकता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। हम बात कर रहे हैं कि जो मूल्यांक 9 नंबर है उनका जो वैवाहिक जीवन 2025 में कैसा रहेगा, इसकी हम संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ साथ संबंध मजबूत होंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। साल 2025 में मूल्यांक 9 वाले के वैवाहिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से संबंध मजबूत होगा। कभी कभी छोटी बहस हो सकती है लेकिन बड़ा झटका नहीं होगा और अगर धैर्य के साथ पेश आएंगे तो आपका रिश्ता जीवन साथी के साथ मजबूत होगा। मई से नवंबर के मध्य प्रेम की परिणति विवाह योग्य जातकों के लिए के विवाहों में कन्वर्ट हो सकती है। इस साल संतान प्राप्ति के उत्तम समय चल रहा है। अगर कोई गलत आदतें हैं तो वे उन्हें सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति अधिक आकर्षक बन सकते हैं। पारिवारिक जो जीवन खुशहाल बना सकते हैं आप। अंक 9 का संबंध मंगल ग्रह से है। यह अंक सेवा, परोपकार और मानवता को दर्शाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। अंक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि से जुड़े नंबर को मूल्यांक कहते हैं। यह व्यक्ति के स्वभाव, गुण, दोष और जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उसको बताता है। मूल्यांक 1 से 9 तक होते हैं और हर मूल्यांक का अपना एक मतलब होता है। मूल्यांक जो निकालने का तरीका ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 तारीख को हुआ हो तो उसे हर अंक को उसका मूल्यांक कहते हैं। अगर जन्म तिथि 9 से ज़्यादा है तो जैसे 12 आ गई है तो 22 है तो कोई भी तारीख हो तो दोनों अंकों को जोड़कर मूल्यांक निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 12 को 1 और 2 को जोड़कर 3 का योग बनता है तो निकाला जाता है तो मूल्यांक जो होगा वो 3 होगा। कुछ मूल्यांक वाले लोगों के गुण। मूल्यांक 4 वाले लोग योजना रणनीति में बनाने में अच्छे होते हैं। मूल्यांक 5 वाले बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं। मूल्यांक 6 वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। तो मूल्यांक 1 से 9 तक ही होते हैं। इसलिए इस तरह से आप देखेंगे तो मूल्यांक 1 जो है वो सूर्य का होता है, 2 जो है वो चंद्रमा का होता है, 3 का अंक गुरु का होता है, 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध का, 6 का अंक गुरु शुक्र का, 7 का केतु का, 8 का अंक शनि का और 9 का अंक स्वामी ग्रह मंगल होता है। तो इस तरह आप ग्रह होते हैं मूल्यांक के। धन्यवाद। सबको प्रणाम। मूल्यांक और भाग्यांक में क्या अंतर है? अंक ज्योतिष में मूल्यांक और भाग्यांक 2 अलग अलग संख्याएं होती है। मूल्यांक जन्मतिथि से जुड़ा होता है जबकि भाग्यांक है वो जन्मतिथि के योग से मिलता है। मूल्यांक और भाग्यांक दोनों ही जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मूल्यांक है जन्मतिथि से जुड़ा होता है। अगर जन्मतिथि 1 अंक में है तो वही मूल्यांक होगा। अगर जन्मतिथि 2 अंकों में है तो दोनों अंकों को जोड़कर 1 अंक बनाया जाता है। मूल्यांक से व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताएं, स्वभाव, जीवन की प्राथमिकताओं को पता चलता है जबकि भाग्यांक जो होता है वो जन्मतिथि का योग से मिलता है। भाग्यांक की गणना मूल्यांक की गणना से थोड़ी विस्तृत होती है। भाग्यांक के व्यक्ति के लिए जीवन के भविष्य के अवसरों को देखा जाता है, चुनौतियों को पता लगाया जाता है। भाग्यांक से व्यक्ति की लकी शहर, भाग्यशाली अंक और क्षेत्र के बारे में पता चलता है। भाग्यांक निकालने के लिए जन्म तारीख, महीना और साल को जोड़ना होता है। धन्यवाद।